अब इसमें जो बातें आप लोगों को नहीं आती, वो भी मुझे पता है आप लोगों को क्या बातें नहीं आती, और जिस जगह पर आप लोग स्टक हो जाओगे, जो आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो भी मुझे पता है, कंफ्यूज हो जाओगे। मगर जो पॉइंट आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए, वो भी मुझे पता है कि क्या पॉइंट आपको क्लियर होगा तो मसला हल हो जाएगा, मगर थोड़ी देर बाद जाके हल होगा। अब उस जो प्रॉब्लम्स आप लोगों की हैं, वो प्रॉब्लम सारी क्लियर करने के लिए अलग से मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, वो मैं आपको शेयर करूंगा, वो आप देखेंगे तो सब कुछ क्लियर होता जाएगा। यहाँ पर जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता, वो है स्केचिंग से रिलेटेड। ठीक, सो स्केचिंग में आप लोग स्टक होंगे, आप लोगों को नहीं समझ आएगा कि ये मैंने कैसे स्केच किया, कहाँ से आया, किधर गया, तो थोड़ा सा उस हवाले से मसला रहेगा। अच्छा, चलें जी, काम का आगाज करते हैं अब। y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वन। देखें, y की जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है ना, सबसे पहली बात है कि रीजन, ये जो रीजन होता है ना, ये आपने कंस्ट्रक्ट करना है। रीजन कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपने इंटीग्रल का क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के दो तरीके होंगे। एक, जैसे कि मैं आपको लोगों को ऑलरेडी कह चुका हूँ, या तो आप इसे टाइप वन करेंगे, या फिर आप टाइप टू करेंगे। आप लोगों की अपनी चॉइस होगी। इन द क्वेश्चन इट विल नेवर बी रिटन यूज इट बाय यूजिंग, सॉल्व इट बाय यूजिंग टाइप वन और सॉल्व इट बाय यूजिंग टाइप टू। ये आप लोगों की चॉइस होगी। कहने का मतलब है, आपकी मर्जी है, आप इसे चाहे तो डी वाई डी एक्स लिखें, चाहे तो आप इसे डी एक्स डी वाई लिखें। क्वेश्चन को इस डी एक्स डी वाई या डी वाई डी एक्स से कोई गर्ज नहीं है। क्वेश्चन ने इधर यहाँ पर डी ए ले लिया है। डी ए का मतलब है दोनों में से जो मर्जी स्टाइल आप लिखें। जो भी स्टाइल आप लिखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसा नहीं कि आप टाइप वन लिखें और टू के तरीके से सॉल्व कर लें, टू लिखें और वन के तरीके से सॉल्व कर लें। वन लिखेंगे तो वन के अकॉर्डिंगली सोचना होगा, टू लिखेंगे तो टू के अकॉर्डिंगली सोचना होगा। ये पहली बात। अब आते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं पहले डिसाइड कर लेता हूं कि मैंने क्या लिखना है। वैसे नॉर्मली पहले तो डिसाइड नहीं होता, स्केच करने के बाद डिसाइड करते हैं, मगर मैं सिंपलिसिटी के लिए, फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, मैं यूं कर देता हूं कि मैंने बता देना है कि क्या मैं करने जा रहा हूं। 2x माइनस वाई स्क्वेयर, मैं यूं करता हूं कि मैं लिख देता हूं डी वाई डी ऑफ एक्स। ठीक, अब ये मैं टाइप वन बना रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन में कभी कभी होता है कि क्वेश्चन कहता है कि टाइप वन टाइप टू दोनों बनाए। कभी भी क्वेश्चन आपको बता देता है कि टाइप टू से बनाए, कभी वो कुछ भी नहीं बताता। जब कुछ भी नहीं बताया तो आपकी अपनी चॉइस है। अगेन बच्चों, मैं कुछ स्टूडेंट्स को इन कर दूं, दे आर नॉकिंग द गेट अगेन एंड अगेन। अच्छा, अब मेरे पास से जो कर्व्स लिखी हो, हर क्वेश्चन के अंदर ना कर्व्स लिखी होती हैं, या तो कर्व्स वो स्पेसिफिकली अलग से बता देते हैं, या फिर कर्व्स इंटीग्रल की फॉर्म में लिखी हुई होती हैं। मैंने जो क्वेश्चन एग्जाम्पल से उठाया है, उसमें कर्व्स अलग से बताई गई हैं, तो हम वही क्वेश्चन करते हैं जो सॉल्व किया हुआ है। y इक्वल्स टू, सबसे पहले नंबर पे जो कर्व है y इक्वल्स टू माइनस एक्स है। जब तक रीजन कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, उस वक्त तक आपको पता नहीं चलेगा कि इंटीग्रल बनेगा क्या। सो सबसे पहले हम लोग रीजन कंस्ट्रक्ट करते हैं। रीजन कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने रैंडम्स कोऑर्डिनेट्स बना देने हैं, रैंडमली बना देने हैं। वन ऑफ देम इज एक्स एंड सेकंड वन इज वाई। यहां तक की बातें आपको पहले से आती हैं। अब जो बात जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, वो ये है वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वन। ये एक लाइन है, अगर आप इसको स्केच करने की कोशिश करें एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये यहां से पास करेगी, वाई इज वन। जिस पॉइंट से ये पास पास करेगी वो है जीरो वन, मगर पॉइंट भी मैं बाद में लिखूंगा। दूसरा, ये जिस पॉइंट से पास करेगी व्हेन y इज इक्वल्स टू जीरो, अगेन एस एक्स विल बी वन, ये यहां से पास करेगी। द लाइन इज, ये लाइन है।
और जिस लाइन को मैंने स्केच किया है मैं उसे साथ लिख भी देता हूँ, दैट इज -x+1। दूसरी जो लाइन है वो ये है y=x+1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 1। मीन्स कि वो दोबारा इसी लाइन से गुजरेगी। व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, x इज माइनस, इस पॉइंट से गुजरेगी। दूसरी लाइन को फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन मैं यूं स्केच करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। ये दूसरी लाइन है और इसका नाम है y=x+1। थर्ड लाइन इज y=3। जब भी आप y=3 लाइन स्केच करते हैं तो ये 3 पॉइंट से गुजरेगी, 3 से, और दैट विल बी पैरेलल टू द x एक्सिस। इस लाइन का नाम एंड पे मैं लिख देता हूँ। अब ये जो स्केचिंग का पार्ट मैंने यहाँ पर जितने भी कर्व्स क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, वो मैंने सारी सारी स्केच कर दी। अब आप लोगों को क्या नहीं आता, मुझे ये बात पता है कि आप लोगों को ये स्केचिंग का पार्ट है जिसमें थोड़ी सी हो सकता है कंफ्यूजन हो। ठीक, इसमें एक्स्ट्रा चीजों को मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग, इरेज कैसे होगा, चलिए रहने दी, इरेज की तरफ नहीं जाते। यहां तक किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें। अगर आपको बिल्कुल भी एक ही बात है जो आपको समझ अगर नहीं आई तो वो एक ही चीज है, वो ये है कि ये कर्ज कैसे बनी। ठीक, अब ये स्केचिंग का पार्ट है। मैं स्केचिंग के पार्ट को डायरेक्टली यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ तो वो स्केचिंग ही एक्सप्लेन करते करते आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए स्केचिंग की एक वीडियो होगी जो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये स्केच कैसे हुआ, स्केच का पार्ट। सिर्फ आपके लिए जो काम की बात है समझने की है, वो ये जुमला है जो आपके माइंड में रहना चाहिए। वो ये कि जितने भी कर्व्स क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी वो सारी की सारी आप स्केच करेंगे। जब सब के सब कर्व्स आप स्केच करेंगे तो उनमें से एक वो रीजन होगा जो क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सबसे पहले आपने उस रीजन को ट्रेस करना है। इस रीजन की एक पहचान फोकस करना है, दैट द रीजन इज बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब है वो चारों तरफ से बंद होगा। अब जितने भी रीजन्स बन रहे हैं मैं उन सारों को किसी नए कलर से हाईलाइट करता हूँ। एक रीजन ये बनता है, एक ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है। इनमें से कुछ एक रीजन होगा या दो रीजन्स होंगे जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, बाकी एक्स्ट्रा हैं। पहली चीज तो मैं वो निकाल देता हूं जो कि अनबाउंडेड हैं, जो बंद क्लोज नहीं है। ये वो हैं जो अनबाउंडेड हैं, कि ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। अब वो रीजन आपने ट्रेस करना है कि जिसकी चारों वॉल्स या जितनी भी साइड्स हैं वो सारी की सारी इन कर्व्स से बाउंडेड हों, मतलब कि ये कर्व्स उसकी साइड्स पे आ रही हों। अब अगर आप ये इस रीजन को देखते हैं, ये जो एक्स एक्सिस के बीच में एक लाइन मैंने स्केच की है, ये तो मैंने अपने सपोर्ट के लिए स्केच की है। अदरवाइज हाइलाइटर लेता हूं और बात को बच्चों समझिएगा, रिपीट करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर मैं इस रीजन को देखूं, इस रीजन की जितने भी वॉल्स हैं वो सारी की सारी वही हैं जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखी हुई है, ये वाली। ठीक, ये रीजन तो सिलेक्ट हो गया, ये हमारा एग्जैक्ट रीजन है जो क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरे नंबर पे जो रीजन जिसके ऊपर कंफ्यूजन है वो ये है। मगर इस रीजन का एक मसला है, इस रीजन की एक वॉल है जो कि ये वाली है, वो यहां पर इंक्लूडेड नहीं है, सो ये रीजन भी रिजेक्ट हो जाता है।
अब फाइनली जो रीजन सेलेक्ट हुआ है उस रीजन को आपने एक साइड पे अलग से स्केच कर लेना है। द रीजन सिलेक्टेड इज जिसकी इस कर्व का नाम है y इक्वल्स टू 3, जिसकी इस कर्व का नाम है y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, इस कर्व का नाम है x प्लस 1। यहां तक बच्चों अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो वो पूछें। यहां तक अगर कोई ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आई, वो पूछना चाहें पूछें। देखें, एक बात मैं आपको पहले बता दूं जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आई, वो है कि स्केच कैसे हुआ है। जी बिल्कुल बोलिए। सर ये जो रीजन बना है हमारे पास, इसमें सारी बाउंड्रीज का उसके साथ होना जरूरी है जो कर्व्स दी हुई हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि कर्व्स की या रीजन की डेफिनेशन यही है, द रीजन इज बाउंडेड बाय दीज कर्व्स। यही जो है, जैसे एक रूम है उसकी वॉल्स हैं, ये वॉल्स की इक्वेशन गिवन होगी। जब भी आप इन रीजन्स को स्केच करेंगे तो एक ऐसा बीच में एरिया आएगा जो चारों तरफ से उससे क्लोज कर देगा। वो जो होगा वो आपका आंसर। कुछ क्वेश्चन के अंदर कभी कभी कंफ्यूजन आती हैं, मगर आपने जरा सा फोकस करें, जैसे कभी मैंने हाईलाइट किया, ये वाला भी अब बाजार यूं नजर आ रहा है कि ये भी बाउंडेड है तो ये भी हो सकता है, मगर आप जब जरा सा देखेंगे तो उसकी एक वॉल ऐसी होगी जो इनमें नहीं है, तो आपने उससे निकाल देना। सर अगर यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 भी साथ एक कर्व हो तो फिर? अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर एक और इक्वेशन होती साथ, अगर एक और इक्वेशन साथ होती तो फिर रीजन एक्सटेंड हो जाता या कोई और रीजन साथ शामिल हो जाता। अगर फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 0 होती तो फिर ये वाला भी हम शामिल कर देते। जी, एनी मोर क्वेश्चन?